आइए सीधे इस विश्लेषण में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बेहद शक्तिशाली कानून सरकारी मशीनरी के गुप्त कामकाज को पूरी तरह से एक खुली किताब में बदल देता है। हम बात कर रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई एक्ट की, जो 2026 के नए अपडेट्स के आने के बाद पहले से कई ज्यादा प्रभावशाली हो गया है। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आरटीआई एक्ट हवा में नहीं बना है, ये सीधे तौर पर हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। आर्टिकल 19(1)(a) हर भारतीय नागरिक को सवाल पूछने और जानकारी हासिल करने का एक स्टैट्यूटरी राइट देता है। यह कानून इस बात की पक्की गारंटी है कि सवाल पूछने का यह हक हमेशा हर हाल में बरकरार रहे। आज की इस चर्चा को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, द सिटीजन स्टैट्यूटरी राइट। दूसरा, टाइमलाइंस, फीस एंड प्रोसेस। तीसरा, एग्जेम्पशंस और प्राइवेसी शिफ्ट्स। चौथा, अपील्स और पर्सनल पेनल्टीज। और आखिर में आरटीआई इन द बैंकिंग सेक्टर। तो चलिए एक इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट फाइल होने से लेकर बैंकिंग सिस्टम के सबसे बड़े नियमों तक के इस हाई स्टेक्स सफर को समझते हैं। पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, द सिटीजन्स स्टैट्यूटरी राइट। यहां सबसे अहम पॉइंट यह है कि सिर्फ एक भारतीय नागरिक ही आरटीआई फाइल कर सकता है। कोई कंपनी या फर्म अपने नाम पर इसे फाइल नहीं कर सकती। और इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो ये है कि किसी को कभी ये साबित या जस्टिफाई नहीं करना पड़ता कि उन्हें वो जानकारी आखिर क्यों चाहिए। सेक्शन 6(2) के तहत रीजन बताने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं होती। जानकारी निकाल कर देना पूरी तरह से पब्लिक अथॉरिटी की ही जिम्मेदारी होती है। और ये बात इस चीज को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है कि सेक्शन 4 के तहत पब्लिक अथॉरिटीज का यह फर्ज बनता है कि वो खुद ब खुद यानी सुओ मोटो बहुत सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में रखें, भले ही किसी ने एक सिंगल आरटीआई एप्लीकेशन भी ना डाली हो। उन्हें 17 कैटेगरीज की जानकारी जैसे ऑफिसर्स की डायरेक्टरी, उनकी मंथली सैलरी और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के कारण हर साल पब्लिक के सामने अपडेट करनी पड़ती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, टाइमलाइंस, फीस एंड प्रोसेस। देखिए, एक बार एप्लीकेशन जमा होते ही एक बहुत स्ट्रिक्ट काउंटडाउन शुरू हो जाता है। नॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए एग्जैक्टली 30 दिन की डेडलाइन होती है। अगर एप्लीकेशन किसी असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी एपीआईओ के जरिए आई है तो डेडलाइन 35 दिन की होती है, और अगर इसमें किसी थर्ड पार्टी की जानकारी शामिल है तो 40 दिन लगते हैं। अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इस तय समय में जवाब नहीं देता तो कानूनन उसको डीम्ड रिफ्यूजल यानी मना हुआ इनकार मान लिया जाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता यानी लाइफ और लिबर्टी से जुड़ी है तो वो 30 दिन की बड़ी विंडो अचानक घटकर सिर्फ 48 घंटे रह जाती है। अधिकारी को हर हाल में 48 घंटे के अंदर अपना फैसला सुनाना होता है। फीस की बात करें तो सेंट्रल आरटीआई रूल्स 2012 के मुताबिक एप्लीकेशन फीस सिर्फ 10 रुपए है। लेकिन इंस्पेक्शन को लेकर एक आम गलतफहमी होती है जिसे यहां दूर करना जरूरी है। रिकॉर्ड्स को पर्सनली चेक करने का पहला घंटा बिल्कुल फ्री होता है। उसके बाद हर अगले घंटे के लिए सिर्फ 5 रुपए लगते हैं। ध्यान रहे, ये हर 15 मिनट का चार्ज नहीं है। इससे फिजिकल इंस्पेक्शन वाकई बहुत एक्सेसिबल हो जाता है। और हाँ, बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन एप्लीकेंट्स के लिए ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल मुफ्त है। तीसरा हिस्सा है एग्जेम्पशंस एंड प्राइवेसी शिफ्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं, हर चीज एक खुली किताब नहीं हो सकती। नवंबर 2025 से जो लीगल शिफ्ट आया है वो सच में मैसिव है। पहले क्या था कि सेक्शन 8(1)(j) के तहत पर्सनल इंफॉर्मेशन को तभी रोका जा सकता था जब वो प्राइवेसी का कोई अनवारंटेड इन्वेजन हो। उसमें एक पार्लियामेंट टेस्ट भी था कि जो जानकारी पार्लियामेंट को दी जा सकती है वो नागरिक को भी जरूर मिलेगी। लेकिन डीपीडीपी एक्ट 2023 ने इस पार्लियामेंट टेस्ट को पूरी तरह हटा दिया। अब नया रूल बिल्कुल सिंपल और सख्त है। कोई भी जानकारी जो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन से जुड़ी है उसे डायरेक्टली रोका जा सकता है। हालांकि यहां एक बहुत जरूरी रिलीफ भी मौजूद है। यह नया प्राइवेसी शील्ड एब्सोल्यूट नहीं है। सेक्शन 8(2) का जो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड है वो आज भी पूरी मजबूती से खड़ा है। इसका मतलब साफ है, अगर किसी जानकारी को सामने लाने में जनता का भला उसके नुकसान से ज्यादा बड़ा है तो उस जानकारी को अब भी एक्सेस किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, अपील्स एंड पर्सनल पेनल्टीज। अगर कोई ऑफिशियल गलत तरीके से जानकारी देने से मना कर दे या डेडलाइन निकलने दे तो एक पूरी एस्केलेशन लैडर तैयार है।
स्टेप 1 में इनकार होने पर 30 दिन के अंदर पीआईओ से सीनियर ऑफिसर को फर्स्ट अपील की जा सकती है, और अगर वहां भी बात ना बने तो स्टेप 2 में 90 दिनों के अंदर सीधे सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को सेकंड अपील होती है। सबसे खास बात यह है कि इन अपील्स के दौरान पूरा बोझ उस अधिकारी पर होता है कि वो साबित करे कि उसने जानकारी आखिर क्यों रोकी। और यहां आती है सबसे ध्यान देने वाली बात, अगर कमीशन को लगता है कि जानकारी अनरीजनेबल तरीके से रोकी गई है तो एक सख्त जुर्माना लगता है, 250 रुपए हर दिन के हिसाब से, जो 25,000 रुपए तक जा सकता है। कमाल की बात यह है कि यह जुर्माना सरकारी खजाने से नहीं भरा जाएगा, बल्कि उस पीआईओ को पर्सनली अपनी जेब से देना पड़ता है। इससे किसी भी ऑफिशियल के लिए जानकारी छुपाना वाकई बहुत भारी पड़ सकता है। आखिर में 5वां हिस्सा, आरटीआई इन द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में इसका असर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। आरबीआई, एसबीआई और बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स पूरी तरह से आरटीआई के दायरे में आते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव और प्राइवेट बैंक्स के केस में थोड़ी टेक्निकलिटी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ बेहद अहम फैसलों ने आकर क्लियर किया है। जैसे कि थलापलम केस ऑफ 2013 को ही ले लीजिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि सिर्फ इसलिए कि कोई कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई से रेगुलेटेड है, वो ऑटोमेटिकली आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आ जाता। एक कोऑपरेटिव बैंक तभी आरटीआई के दायरे में आएगा जब वो सरकार द्वारा ओन्ड, कंट्रोल्ड या सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड हो। लेकिन बैंकिंग ट्रांसपेरेंसी का अल्टीमेट क्लाइमैक्स 2015 के आरबीआई वर्सेस जयंतीलाल मिस्त्री केस में आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक फैसला दिया कि आरबीआई किसी फ्यूडिशरी रिलेशनशिप यानी भरोसेमंद रिश्ते का बहाना बनाकर बैंक इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, एनपीए डेटा या विलफुल डिफॉल्टर्स की जानकारी रोक नहीं सकता। इसका सीधा सा असर यह हुआ कि अगर कोई प्राइवेट बैंक आरटीआई के तहत ना भी आता हो, तब भी कानूनी तौर पर उसकी जानकारी आरबीआई के जरिए आसानी से निकाली जा सकती है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, एक तरफ नए डीपीडीपी एक्ट के तहत प्राइवेसी कानून और भी सख्त हो रहे हैं, तो क्या ट्रांसपेरेंसी और जनता का हक आगे भी इन बड़ी संस्थाओं की तिजोरियों पर भारी पड़ेगा? ये एक ऐसी लीगल फ्रंटियर है जो लगातार इवॉल्व हो रही है। नागरिकों के अधिकारों और पब्लिक अथॉरिटीज की जवाबदेही के बीच का यह बदलता संतुलन समझना आज के समय में सबसे जरूरी चर्चाओं में से एक है। इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही, क्योंकि इस विषय की समझ रखना ही सिस्टम को बेहतर बनाता है।